वेलकम टू मैथमेटिक। प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आ रहा है, टीचिंग मेथड पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 गाइज, m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3। तो अगेन गाइज यहाँ पर ये जो मेरी टर्म है ये वेरिएबल की टर्म है गाइज, तो मुझे इसको LHS में लाके वेरिएबल्स की सारी टर्म्स को एक साइड लाना होगा। तो मैंने लिखा m-1/2, माइनस की टर्म है तो प्लस की बन जाएगी यहाँ पर m-2/3, और RHS में मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 1 बचा है क्योंकि मैंने 1 की साइड चेंज नहीं करी थी। ओके, अब अगेन मुझे LCM लेना है तो मुझे इसको भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 1 कर दिया। 2 और 3 किसी भी एक नंबर की टेबल में नहीं आते, तो 2 3 जा कितना हो गया गाइस, 6 हो गया। 1 की टेबल में 6 टाइम आता है तो ये 6m हो गया, माइनस 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है इसलिए इसका न्यूमैरेटर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैंने लिख दिया 3 × m-1, प्लस 3 की टेबल में 6 2 टाइम आता है तो ये मैंने लिख दिया 2, और इन ब्रैकेट इसका पूरा न्यूमैरेटर एज इट इज लिख दिया। ओके, नाउ सॉल्व इट। मल्टीप्लाई करेंगे 6m माइनस 3m, और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो ये बन गया प्लस का 3 प्लस 2m एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस, so 2 2s are 4 and divide by 6 is equals to 1। तो अभी गाइस हम यहाँ पर पहले वेरिएबल्स की टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, 6m माइनस 3m प्लस 2m, और कांस्टेंट की जो हमारी वैल्यूज हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। ओके, अगेन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप ये वाली स्टेप स्किप कर सकते हैं, जो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है ये स्टेप लिखना, आप डायरेक्टली सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पर मार्क्स कट नहीं होते। 6 - 3 इज 3 एंड 3 + 2 इज 5, तो ये हो गया 5m, एंड प्लस 3 - 4 इज -1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। अब गाइज मैं क्या करूँगी, 6 को इधर लेके जाऊँगी, तो जब मैं 6 को इधर लेके गई तो मेरा इक्वेशन बना 5m - 1 इज इक्वल्स टू, बिकॉज 6 यहाँ पर जो है वो डिवीजन में है तो अभी वो यहाँ पर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो मेरा कुछ ऐसा इक्वेशन बन गया है अभी 5m - 1 इज इक्वल्स टू 6। अगेन मुझे m का वैल्यू सॉल्व करना है गाइस, तो मैं क्या करूँगी, -1 का भी साइड चेंज करूँगी, और जैसे ही मैं उसका साइड चेंज करूँगी वो माइनस से +1 बन जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा हो गया अभी, 5m इज इक्वल्स टू 6 + 1 7 एंड m इज इक्वल्स टू 7/5। ये हो गया गाइस हमारा फाइनल आंसर। ओके, m इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 7/5, क्योंकि 5 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, आप साइड चेंज करेंगे तो वो डिवीजन में जाएगा, 7/5 हो गया। कंफ्यूज मत होना गाइस, जब कोई सिंपल इंटीजर नंबर होता है तो वो डिवीजन में चला जाता है अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन अगर कोई रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन पार्ट है, और आप उसके साइड चेंज कर रहे हैं और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो गाइस वो सिर्फ हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। ठीक है, साइन वही मल्टीप्लाई का रहता है, सिर्फ नंबर जो है रैशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 7 क्या करूंगी गाइस, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि उनके साथ बाहर जो है वो कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया हुआ है। तो गाइस पहले हमें इन्हें टर्म्स में, सेपरेट टर्म्स में चेंज करना होगा, उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बना 3t एंड 3 3 सा हो गया 9। 5 को अंदर किया, 5 2 सा 10t एंड 5 को 1 से किया, बन गया 5। अब गाइस मेरे पास ये जनरल फॉर्म आ गया है, अभी मैं वेरिएबल्स एक साइड और कांस्टेंट एक साइड ले सकती हूँ। तो 3t, ये जो 10t है आपका ये प्लस का है, साइड चेंज करा तो माइनस का बन जाएगा, एंड 5 ऑलरेडी ही प्लस का है, मैंने उसका साइड चेंज नहीं किया है, बट मैंने -9 का साइड चेंज किया है तो वो +9 बन जाएगा। 3 में से -10 हुआ तो वो आ गया आपका -70, एंड 5 + 9 इज होता है 14। तो गाइस यहाँ पर मुझे t निकालना है, t को मैंने लिखा 14 डिवाइड बाय -7। -7, ये जो माइनस का साइन है ये मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ t का वैल्यू निकालना है, -t का वैल्यू नहीं निकालना है। और बिकॉज ये -7 t के साथ मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए साइड चेंज होने पर वो डिवीजन में हो गया। अभी ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो ये हो गया 7 2 सा
14। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2/-1, बट वी नो दैट डिनोमिनेटर में 1 का कुछ वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं गाइस 2 इज इक्वल टू -2। सीधा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन की साइज थोड़ी बड़ी होती जा रही है, नहीं ना? लेकिन गाइस बिलीव मी, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमें सॉल्यूशन आने लग जाता है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में गाइस जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं मिलता है। आई एम रियली इंजॉइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो ओके, चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगेन यहाँ पर देखो, ये 15, ये 2, ये 5 मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैंने क्या बोला, सॉल्व करने के पहले हमें इन्हें सिंगल टर्म में चेंज करना होगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये 15, ये 2 और ये 5, इन तीनों को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये बन गया मेरा 15y, 15 4 जा 60 माइनस 2y एंड माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके बन गया है यहाँ पे प्लस, एंड 2 9 जा 18 प्लस 5 को y से किया 5y, 5 को 6 से किया 30, और ये आ गया मेरा 0। अभी मैं सारे वेरिएबल्स एक साथ लिख लेती हूँ, 15y माइनस 2y एंड प्लस 5y, ये मेरे वेरिएबल्स हो गए। और अभी मैं सारे कांस्टेंट भी एक साथ लिख लेती हूँ, -60 प्लस 18 एंड प्लस 30। इन्हें हम सॉल्व करके एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 माइनस 2 इज 13y प्लस 5y एंड -60, 18 प्लस 30 इज 48 इक्वल्स टू 0। ओके, 13 में 5 ऐड करा तो कितना बना गाइस, 18। ओके, और यहाँ पे 60 में से 48 माइनस करा तो, क्योंकि डिफरेंट साइन है ना तो माइनस होगा, तो 60 में से 48 माइनस करोगे गाइस कितना आएगा, 12। अब देखो मुझे तो क्या करना है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली मुझे एक एक करके ये 12 और 18 और ये माइनस का साइन सब कुछ यहाँ से रिमूव करना होगा। तो पहले मैं -12 रिमूव करती हूँ। क्या करा मैंने, मैं -12 को इधर लेकर आई, तो गाइज ये 12 बन गया, राइट, प्लस का 12। आप पूछोगे 0 कहाँ गया टीचर, तो एक्चुअली में गाइज ये होता क्या है कि ये जो माइनस था ये जब इधर आया 0 + 12 बना, और 0 में कुछ भी आप ऐड करोगे तो वही नंबर हमारा आंसर होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था 18y = 12। ओके, नाउ अभी हमारे पास आ गया है 18y = 12, तो मुझे निकालनी है y की वैल्यू, तो 18 भी मैं रिमूव करूंगी बिकॉज वो मल्टीप्लाई में है, तो साइड चेंज करने पर वो डिवीजन में हो जाएगा। 12 और 18 ये दोनों भी 6 की टेबल में आते हैं, तो मैं इन्हें कैंसिल कर सकती हूँ, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, तो ये मेरा आ गया 2/3, यानी कि गाइज आपके पास यहाँ पे y का आंसर आ गया 2/3। क्लियर गाइज, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका सॉल्यूशन हो चुका है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। अगेन मैं इसको गाइज यहाँ पर सॉल्व करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी टर्म्स को अंदर, 3 5 जा 15 z माइनस 3 7 जा 21, ये मेरा एक सॉल्व हो गया। नाउ -2 को करूंगी तो -2 × 9 इज 18z एंड -2 × -11, देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये प्लस बन जाएगा, तो 2 × 11 इज 22 इज इक्वल्स टू 4 को भी अंदर कर दो, 4 8 जा 32z माइनस 13 4 जा कितना हो गया गाइस, 52, एंड ये जो -17 है ये एज इट इज ही रहेगा, यानी सिर्फ अभी ये ब्रैकेट सॉल्व करके इतना लिख दिया। ओके, -17 एज इट इज कॉपी करा है। अब इसे सॉल्व कर लो, 15z माइनस 18z माइनस 21 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 32z माइनस 52 और -17। ओके, क्या करा मैंने, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया, ठीक है, मतलब सारे वेरिएबल्स एक साथ और सारे जो कांस्टेंट नंबर है वो एक साथ, ठीक है। तो अभी 15 माइनस 18 कितना हो गया, -3, एंड -21 प्लस 22 कितना हो गया, +1, और यहाँ पे 32z तो था ही सही, लेकिन -52 एंड -17 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे गाइस, 69, 7 + 2 इज 9 एंड 5 + 1 इज 6। अब मैं क्या करूँगी, वेरिएबल्स को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ लेकर आऊँगी, तो ये -3z और ये हो गया -32z,
ओके, -69 तो एज इट इज था ही सही, +1 की आपने साइड चेंज करी तो वो भी -1 में आ गया। -3 -32 -35 हो गया, एंड 16 दोनों भी माइनस के हैं तो एडिशन हो जाएगा, तो कितना आ गया -7। क्लियर, मैंने बोला था अगर सिंगल सिंगल टर्म है तो हम माइनस का साइन कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी आपका कुछ ऐसा बन गया 35z इज इक्वल्स टू 70। नाउ 35 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं उसकी साइड चेंज करूंगी। साइड चेंज करूंगी गाइस, तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70/35। अब 35 की टेबल में 70 जो है गाइस वो 2 टाइम आता है, तो z इक्वल्स टू कितना आ गया गाइस 2। क्लियर है, कुछ डाउट इस पूरे क्वेश्चन में? ओके, चलो नाउ सी द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, हाउ वी कैन सॉल्व इट? सेम प्रोसेस है, पहले हम ये 0.25 और 0.05 दोनों साइड अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पर, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है ना गाइस, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का सबसे अच्छा तरीका ये होता है गाइस कि आप है ना उनका डेसिमल ही रिमूव कर दो। जब आप डेसिमल रिमूव कर दोगे, बिकॉज रैशनल नंबर सॉल्व करना इजी है, हमें पता है हमें कैसे सॉल्व करना है, बट डेसिमल में प्रॉब्लम कहाँ होता है कि मुझे डेसिमल एक्चुअली मल्टीप्लाई करने के बाद कितने डिजिट्स के पहले या कितने डिजिट्स के बाद लगाना है। ये डाउट स्टूडेंट्स के बीच में होता है, उन्हें नहीं समझ में आता है कि हम डेसिमल पॉइंट कहाँ यूज करें, कितने डिजिट्स के बाद करें या कितने डिजिट्स के पहले करें। तो उसके लिए आप एक तरीका यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ पर 25/100 इसे लिख सकती हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और बाकी चीज मैंने एज इट इज लिख दी। यहाँ पर भी मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मैं इसको 5/100 लिख सकती हूँ और बाकी चीज मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब ये जो पार्ट है गाइस, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसलिए मैं ये जो नीचे का 100 है ये इस 100 से कैंसिल कर सकती हूँ, क्योंकि ये अभी मल्टीप्लीकेशन में है। इनके साथ ये जो बाकी की टर्म्स यहाँ पर इन्होंने दी है 4f-3 एंड 10f-9, ये मल्टीप्लीकेशन में, और जब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये एज अ सिंगल टर्म वर्क कर रही है। जब सिंगल टर्म होती है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनके साथ कुछ प्लस माइनस में होता तो मैं ये 100 कैंसिल नहीं करती। तो अभी मेरे पास क्या बचा 25 इन ब्रैकेट 4f-3, और इधर मेरे पास बचा 5 इन ब्रैकेट 10f-9। ओके, नाउ 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 100f, एंड 25 को 3 से किया तो 75, एंड 5 को 10 से किया तो 50f, एंड 5 को 9 से किया तो 45। अब वही हमारा पुराना मेथड, वेरिएबल्स को एक साइड लेके आना है, तो ये 100f, 50 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, एंड 45 ऑलरेडी नेगेटिव है, बट ये 75 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 100 माइनस 50 इज 50f, एंड माइनस 45 प्लस 75 कितना हो गया गाइस, 5 माइनस 5 इज 0 एंड 7 माइनस 4 इज 30। तो मेरे पास f का वैल्यू कितना आ गया 30/50। So we can cancel by the table of 10. 10 3s are 30 and 10 5s are 50. So the answer is 3/5. तो guys यहाँ पर मेरे पास f का वैल्यू मिल गया है 3/5। तो guys यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है विद सॉल्यूशंस। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की थ्योरी के बारे में बता दिया, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसकी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। देन आज मैंने 2.2 का जो लास्ट 5 क्वेश्चंस थे उनका भी वीडियो अपलोड कर दिया है। सो अभी इसके बाद आपको पूरे चैप्टर में कोई डाउट है, प्लीज डोंट बी हेजिटेट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल 100% रिप्लाई। ओके, एंड इफ यू लाइक माई टीचिंग वे, अगर आपको सच में मेरा टीचिंग वे पसंद आ रहा है गाइस, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।